प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा केवल सुनने मात्र से ही मन को शांति और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं सच्चे श्रद्धा भाव से इस कथा को अंत तक सुनने वाले भक्तों पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस कथा को बीच में न छोड़ें और पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुनें। आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनसे भगवान विष्णु के व्रतों और एकादशी तिथियों का महत्व सुना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें प्रत्येक एकादशी के नाम, उसकी पूजा विधि, नियम और उसके पुण्य के बारे में बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मानो अमृत के समान था। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी श्रद्धा और ध्यान से भगवान की बातें सुन रहे थे। उन्हें यह जानने की इच्छा थी कि मनुष्य अपने जीवन के कष्टों को दूर करने, परिवार में सुख शांति पाने और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से व्रत कर सकता है। तभी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहा, हे मधुसूदन, आपने मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनाया। मैंने जाना कि एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा पुण्य प्रदान करता है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। हे प्रभु, उस एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए? भगवान विष्णु की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं और सबसे बढ़कर इसका ऐसा कौन सा महात्म्य है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएं और उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इस पवित्र एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा और प्रसन्नता के भाव दिखाई देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत पवित्र है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे राजन, यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन हे युधिष्ठिर, इस व्रत का महत्व केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, एकादशी का व्रत रखता है तथा भगवान की पूजा करता है और इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ क्षण के लिए शांत हुए। फिर उन्होंने कहा, हे धर्मराज,
अब मैं तुम्हें उस राजा की कथा सुनाता हूँ जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ा अभाव था। उसके पास विशाल राज्य था, धन संपत्ति थी, प्रजा उससे प्रेम करती थी, महल में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक ऐसा दुख था जिसे संसार की कोई संपत्ति दूर नहीं कर सकती थी। राजा के जीवन में संतान का सुख नहीं था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करता था, लेकिन जब वह अपने महल में लौटता और दूसरे राजाओं के पुत्रों को देखता तो उसके हृदय में एक खालीपन भर जाता। रानी भी भीतर ही भीतर दुखी रहती थी। दोनों भगवान से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी संतान का सुख प्रदान कीजिए। दिन बीतते गए। वर्षों तक राजा और रानी ने अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान की पूजा की और तीर्थों में जाकर प्रार्थना की, फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा का दुख इतना बढ़ गया कि उसने अपना राजमहल छोड़कर वन की ओर जाने का निर्णय किया। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर वन में निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर पहुंच गया। घना वन था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की मधुर आवाज और बहती हुई नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। लेकिन राजा के मन में शांति नहीं थी। वह सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मेरे जीवन में आखिर कौन सी कमी है? इसी चिंता में चलते चलते उसे एक दिन कुछ महान ऋषियों का आश्रम दिखाई दिया। राजा घोड़े से उतरकर आश्रम के पास गया। उसने देखा कि वहां अनेक तेजस्वी ऋषि तपस्या और भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा ने तुरंत अपना राजसी अहंकार त्याग दिया और उन ऋषियों के चरणों में सिर झुका दिया। ऋषियों ने राजा को देखकर पूछा, हे राजन, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव क्यों हैं? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी व्यथा ऋषियों को सुनाई। राजा की बात सुनकर ऋषियों के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने राजा को एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में बताया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना को पूरा करने वाला था। वह व्रत था पुत्रदा एकादशी का व्रत। अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, उस राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार किया? भगवान विष्णु की पूजा कैसे की और किस प्रकार उसकी सोनी गोद भर गई? अब मैं तुम्हें वही संपूर्ण कथा सुनाता हूँ और यहीं से शुरू होती है पुत्रदा एकादशी की वह पवित्र कथा जो भक्तों को श्रद्धा, विश्वास और भगवान की भक्ति का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, प्राचीन समय में भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी पर सुकेतुमान नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी और राजा भी अपनी प्रजा की हर आवश्यकता का ध्यान रखता था। राजा के पास
धन संपत्ति वैभव और किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उसका महल सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ था। उसके पास विशाल सेना थी। राज्य में अन्न के भंडार भरे हुए थे और चारों ओर उसकी प्रसिद्धि थी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी राजा सुकेतुमान के हृदय में एक गहरा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की पत्नी सैव्या भी इस कारण बहुत दुखी थी। दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते, यज्ञ करवाते और मन ही मन भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन राजा रात के समय अपने महल में अकेला बैठा था। महल में चारों ओर शांति थी। सभी लोग सो चुके थे, लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, मेरे बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा? मेरी मृत्यु के बाद मेरे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? इन विचारों से राजा का हृदय बहुत व्याकुल हो उठा। राजा ने अपनी रानी की ओर देखा। रानी भी अपने कक्ष में भगवान का स्मरण करते हुए रो रही थी। राजा उनके पास गया और बोला, रानी, हमारे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। न जाने हमारे किस कर्म का फल है कि भगवान ने हमें यह सुख नहीं दिया। रानी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महाराज, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रभु ने संसार बनाया है, वही हमारी मनोकामना भी पूरी करेंगे। लेकिन राजा के मन का दुख कम नहीं हुआ। अगले दिन राजा ने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया और अकेले वन की ओर निकल पड़ा। उसने किसी को अपने साथ नहीं लिया। राजा घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर तक चला गया। रास्ते में घने जंगल आए। कहीं ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, कहीं सुंदर फूल खिले हुए थे और कहीं पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। लेकिन राजा को इन प्राकृतिक सुंदरताओं में भी आनंद नहीं मिल रहा था। वह लगातार अपनी संतान के बारे में सोच रहा था। चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंच गया। वहां उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल निर्मल था। उसके चारों ओर कमल के फूल खिले हुए थे और हंस जल में तैर रहे थे। सरोवर के पास राजा ने कुछ आश्रम देखे। आश्रम के आसपास अनेक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और उन ऋषियों के पास गया। उसने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों दिखाई दे रहा है? राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्माओं, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे पास धन, राज्य और वैभव सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। इसी कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। राजा ने अपनी पूरी व्यथा ऋषियों को सुनाई। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उनमें से एक महान ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा दुख अभी शीघ्र ही दूर होगा। आज
आज से कुछ ही समय बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आने वाली है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि में भगवान का स्मरण करो और दयादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करो, तो भगवान विष्णु तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे इस व्रत की विधि भी बताइए, ताकि मैं किसी प्रकार की भूल न करूं। ऋषि बोले, 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना और व्रत का संकल्प लेना, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना, पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करना, दिन भर भगवान का नाम जपना और मन को बुरे विचारों से दूर रखना। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण और भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। दयादशी के दिन भगवान की पूजा करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना, इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करना। राजा ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महात्माओं, मैं आपके बताए अनुसार ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। ऋषियों से आशीर्वाद लेकर राजा अपने राज्य में वापस लौट आया। उसने अपनी रानी को वन में हुई सारी घटना बताई। रानी ने भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, इस बार हम दोनों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। जब पुत्रदा एकादशी का दिन आया, तब राजा और रानी ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लिया। दोनों ने पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया। राजा बार बार प्रार्थना करता, हे भगवान विष्णु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दीजिए। रानी भी भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती रही। संध्या के समय दोनों ने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया और भगवान के नाम का जाप किया। उस रात राजा और रानी ने भगवान का स्मरण करते हुए जागरण किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में विश्वास था। रानी ने कहा, महाराज, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा ने कहा, रानी, मुझे भी यही विश्वास है। जब भगवान भक्त की सच्ची पुकार सुनते हैं तो उसकी झोली खाली नहीं रहने देते। अगले दिन दयादशी तिथि पर दोनों ने विधि पूर्वक पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान दिया। इसके बाद राजा और रानी ने व्रत का पारण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी सैव्या को शुभ समाचार मिला। उनके घर संतान का आगमन होने वाला था। यह समाचार सुनते ही पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने मेरी सुनी गोद भर दी।
आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। समय आने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की गई। राजा और रानी ने अपने पुत्र को भगवान विष्णु का प्रसाद और आशीर्वाद मानकर उसका पालन पोषण किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर हो गया। हे युधिष्ठिर, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उन पर कृपा करते हैं। इस व्रत का फल अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। लेकिन याद रखना, केवल संतान की इच्छा से ही नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, आत्मशुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की भावना से भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है या सुनाता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए हे धर्मराज, तुम भी इस पवित्र एकादशी का महात्म्य संसार के लोगों को बताओ, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान विष्णु की भक्ति करें और धर्म के मार्ग पर चलें। पुत्रदा एकादशी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, संयम, भक्ति और अच्छे कर्मों के साथ की गई प्रार्थना मनुष्य के जीवन में आशा और सकारात्मकता जगाती है। भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलते रहना ही इस कथा का मुख्य संदेश है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय।